दिस इज़ योर चैटबॉक्स जूही एंड यू गाइस आर वाचिंग हैथवे बीटीवी हुआ क्योंकि ज़माना वही थी यंगस्टर्स का। किसी को रुलाना, डेली सोप देखना, रोना धोना, ये उसके बारे में चुगली कर रही है, उसके बारे में चुगली कर रही है, सास बहू के पीछे पड़ी हुई है, बहू सास के पीछे पड़ी हुई है। आई थिंक इन सब से बाहर निकल के हमें कुछ ऐसे डेली सोप्स देखने चाहिए जो हमें दिन भर की थकान के बाद एक रिफ्रेशिंग मूड में ले आए और हमें हंसने पे और हमारी लाइफ की कुछ इंसिडेंसेस से कनेक्ट कर दे हमको। और ऐसा ही एक सीरियल है भाभी जी घर में है। भाभी जी हमारे साथ हैं, अंगूरी जी हमारे साथ है। सही पकड़े हैं कि नहीं? हाय भैया, सही पकड़े हैं। क्या बात है। आई एम लाइक ह्यूज फैन ऑफ द सीरियल एंड मोर ओवर ऑफ योर कैरेक्टर बिकॉज मैं थोड़ी वेस्टर्नाइज वर्जन पे हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ देसी देखना, लाइक साड़ी एंड कंदोरा है और फिर बहुत प्यार से खाना बना रही हैं और पति का नाम भी नहीं ले रही हैं, लड्डू के भैया कह रही हैं। सो इज़ दैट सो कि आपको लगता है कि ऐसी एक्चुअली कैरेक्टर्स अभी भी इंडिया में एक्चुअली हैं जो इतना ज़्यादा डेडिकेटेड टुवर्ड्स देयर हस्बैंड हैं? नहीं नहीं है, बिल्कुल है। और मैंने देखी हुई है ऐसी औरतें, तो जो वाकई में दिन भर खाना और सुबह का खाना हो जाए तो शाम को क्या खाओगे और इसको क्या, इसके लिए क्या पसंद है, उसके लिए क्या पसंद है, तो वो उनका चलते ही रहता है। और ऐसी औरतें हैं जो अपने चूल्हे चौके से बिल्कुल बाहर नहीं निकलती। सजती संवरती है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ होता भी है एक्चुअली, वो भी देखा है मैंने। क्या बात है। दिस इज़ समथिंग रियली गुड कि अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, क्योंकि जिसकी बीवी जिसके पास है उसको ठीक है, आफ्टर जब शादी शुरू में होती है तब तो अच्छी लगती है, बट बाद में ऐसा लगता है यार उसकी बीवी में ये प्लस पॉइंट है, उसकी बीवी में ये प्लस पॉइंट है। तो जैसे हम बात करें आपके पतिदेव की, तिवारी जी की, तो उनको मॉडर्नाइज बीवी पसंद है। तो कहीं ऐसा फील हुआ है अभी तक अंगूरी को कि जो मेरा पति है वो कुछ ऐसा मॉडर्न ज़्यादा पसंद करता है और मैं तो एकदम ट्रेडिशनल फॉर्म, कल्चरल फॉर्म हूँ एकदम? हाँ, ऐसा एपिसोड हमारा होके भी गया है कि मैं कहती हूँ कि हमारे मोहल्ले में बहुत सारी सुंदर औरतें हैं, लेकिन अनीता को ही सब लोग क्यों देखते हैं। तो मेरी सास मुझे कहती है कि आप अगर स्वीट खरीदने जाओ तो उसके ऊपर आप बर्फ़ लगी हुई स्वीट खरीदोगे या सारी स्वीट खरीदो। मैंने कहा बर्फ़ लगी हुई, बस वही है, बर्फ़ लगी हुई। तो मेरी सास कहती है बस वही है, थोड़ा सा अपने आप को पॉलिश करो और हो जाएगा। तो वो बहुत अच्छा एपिसोड था। अगर मैं लेंसेज वगैरह लगाती हूँ और लोगों को लगता है कि मैं नागिन बन गई हूँ वगैरह, वो तो बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग वाला था। तो ये चीज़ें होती है लाइफ में, बेसिकली वही होता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, और कुछ नहीं। दैट्स ऑल। पर दाल भी बहुत खूबसूरत है यहाँ पे, तो आई शुड से। एंड आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ द काइंड ऑफ ब्यूटी यू हैव बिकॉज हर किसी पे साड़ी अच्छी नहीं लगती, हर किसी पे वो देसी पना की हाय दैया वाला फ्लेवर हर किसी पे अच्छा नहीं लगता है, बनावटी भी लगता है कई बार। बट जब शिल्पा की बात करते हैं तो ऐसा लगता है शिल्पा इज़ लाइक, जब वो उसको देसी बनाओ तो एकदम देसी लगती भी है कि शी इज़ फ्रॉम समवेयर फ्रॉम दैट स्मॉल रूरल एरिया जिसकी शादी हुई है और जो एकदम देसी है। सो व्हाट डज़ इट फील कि कितना मज़ा आता है आपको जब लोग आपको इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि शिल्पा आप शिल्पा नहीं लगती, आप एक्चुअली अंगूरी लगती व्हेन यू प्ले अंगूरी भाभी का रोल? नो, दैट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। आई एम वेरी ग्लैड, क्योंकि एज एन एक्टर वही होता है कि आप कैरेक्टर में उतरे। क्योंकि मैं हमेशा आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ आमिर खान और मैं उसको हमेशा वही देखती हूँ कि वो कैरेक्टर में लगता है, आमिर खान नहीं लगता। तो मेरा हमेशा वही था और जैसे ही ये रोल मिला मैंने कहा ये तो पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि ये कैरेक्टर ही बहुत अलग है। लोगों को लगेगा इतना क्या अलग है, लेकिन वही जो जिस तरीके से बात करना और एट द सेम टाइम डम भी, और डम ब्यूटी जो बोलते हैं कि उसको एक्सप्रेस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मतलब वाकई में हर कोई नहीं कर सकता। मैं नहीं कहती कि मैंने बहुत बड़ा किया, लेकिन हाँ मुझे वो था एक डर कि मैं कर पाऊँगी या नहीं, और कर लिया। बस इसके लिए मुझे बहुत अच्छा। सीरियल में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि दूसरे की बीवी पे लाइन तो मार रहे हैं पर खुद की बीवी के लिए पॉजिटिव भी हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक है अंगूरी जी को लाइन मारेंगे बट अनीता पे अगर लाइन मारी जाएगी तो उसके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। सो ये कैरेक्टर एक्चुअली कितना एनालिसिस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगी है इसमें, जब व्हेन यू हैव एनालाइज दी कपल्स दी मेंटालिटी ऑफ देम, तो क्या इसके पहले वर्कशॉप हुई या फिर उस तरीके से रिसर्च हुई आपके कैरेक्टर में आपको
ढालने के लिए क्या वर्कशॉप्स हुई हैं? जी बिल्कुल, हमने वर्कशॉप किए हैं और जो हमारे बेसिकली बोलते हैं ना टीम वर्क, ये एक्चुअली टीम वर्क है। हर जगह पे होता है, लेकिन कभी-कभी होता है ना ये राइटर जो हमारे हैं मनोज संतोषी, जो डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है या हम लोग हैं या जो आर्टिस्ट है आसिफ जी और रोहिता जी, इन्होंने बैठ के मतलब ये नहीं ये ऐसा होता है, ये मेरे साथ हुआ है और इसको दिखा सकते हैं, इसको कर सकते हैं। थोड़ा सा नॉनवेज भी उसमें अगर यूज़ किया गया तो वो भी वही एक छोटा सा टिकल की तरह Normally होता है, दैट इज रियलिटी। होता है। तो इसके ऊपर रिसर्च करके कि ये नहीं, ये लोगों को बुरा भी नहीं लगे और ये शो किसी डिफरेंट लेवल पे भी नहीं जाए। वो बहुत सारी क्यूटनेस दिखाई है उसमें, वो लस्ट नहीं दिखाई है दूसरी औरत के लिए। उस हमें वो दिखाना बहुत इम्पॉर्टेंट था कि एक चीज़ पसंद आती है, एक वाओ क्या भगवान ने क्या बनाया है, बस इसी को बनाया है। आपका बेस्ट पार्ट अभी तक का सीरियल का कौन सा रहा है, जब आप यू वर शूटिंग एंड यू वर लाइक लाफिंग लाइक एनीथिंग के खुद को भी बहुत हंसी आ रही थी कि क्या है यार, मतलब ये मैं कैसे करूं, आपको मज़े आ गया उस सीन में? नहीं, मुझे एक्चुअली मैंने जब वो सीन किया था जिसमें मैं काढ़ा पी रही हूँ और काढ़ा का उसमें नौशादर मिला हुआ होता है, इसलिए मेरा वो नशा है और सामने वाला समझ रहा है कि मैंने दारू पी जी समझते हैं कि आप पीने लग गई हैं, वो कॉन्शियस हो जाते हैं। कि मैं दारू पी रही हूँ। तो वो जो बीच वाली एक्टिंग करनी थी और जिस तरीके से मुझे डायरेक्टर ने एक्सप्लेन किया एक्चुअली करके, वो थोड़ा मीना कुमारी का अंदाज़ रखो, वो थोड़ा ये थोड़ा नशा, तो वो सारी चीज़ें उसमें मिक्स करके, तो वो मैंने बहुत एंजॉय किया। दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन, दिस इज़ हाथवे BTV युवा यंगस्टर्स चैनल। यंगस्टर्स में भी कई यंगस्टर्स होंगे जो बोलेंगे अंगूरी जैसी बीवी चाहिए है, या फिर ऐसे कई लोग होंगे जिनकी शादी हुई होगी पर कनेक्ट कर लेंगे यार, हाँ यार ऐसा होता है। सो उनको क्या एडवाइस या मैसेज आप फ्रॉम शिल्पा एंड फ्रॉम अंगूरी दोनों की तरफ से देना चाहेंगे? मेरी यही एडवाइस है कि हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता तो कोई 100% नहीं होता और कोई भी चीज़ 100% हो तब भी वो परमानेंट नहीं होती। तो अपनी चीज़ छोड़ के दूसरे की चीज़ों के पीछे मत भागो, यू नो, अपनी चीज़ों में ही उसको अच्छा करने की कोशिश करो, सब मिल जाएगा। Thank you so much अंगूरी भाभी of Shilpa ji for joining us and it was really pleasure talking to you. Thank you so much.